अच्छा जी, अब हम मूव ऑन करते हैं अपने टॉपिक नंबर 3 की तरफ, विजुअल स्टोरीज। बेसिक एडिटिंग मैंने यहाँ पे लिखा हुआ, लेकिन आपको मैं एडवांस एडिटिंग ही सिखाऊंगा इसकी। अब ये कंटेंट टॉप ऑफ द लाइन होगा सेमी एडिटिंग कंटेंट के अंदर। सबसे पहले नंबर पे हम इस चीज़ को समझते हैं कि ये कंटेंट होता किस तरह का है। जैसे मैंने आपको प्रीवियसली एक वीडियो प्ले करके दिखाई है, जिसमें वो डॉक्यूमेंट्री स्टाइल में एक बंदे ने वीडियो बनाई हुई थी। ठीक है, मैं दोबारा से आपको वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा। लेट्स सपोज ये हमारे पास वो वीडियो आ गई, ठीक है। There's a village in Thailand where every woman has a long ये हमारे पास वो कंटेंट है जो कि हर प्लेटफॉर्म के ऊपर चलेगा और हमें आरपीएम भी इसका अच्छा आएगा। सेमी एडिटेड कैटेगरी के अंदर या सेमी एडिटेड कंटेंट के अंदर ये हमें आरपीएम सबसे बेस्ट देने वाला टॉपिक है। और इसके अलावा ये हर प्लेटफॉर्म के ऊपर चलने वाला कंटेंट है। अब इसमें हमारे पास मल्टीपल चीज़ें आ जाती हैं। सबसे पहले नंबर पे इसमें हम इस चीज़ को देखेंगे कि हमने स्टोरी राइटिंग किस तरह से करनी है या स्क्रिप्ट राइटिंग किस तरह से करनी है। फिर इसके बाद विजुअल्स हमने कहाँ से लेने हैं, आपको इन डिटेल सारी चीज़ें समझाता हूँ। आपको मैं प्रॉम्प्ट लाइब्रेरी की एक्सेस दे दूंगा, जहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। सबसे पहले नंबर पे रैंडम डॉक्यूमेंट्रीज। अब रैंडम डॉक्यूमेंट्रीज में ये एक रैंडम डॉक्यूमेंट्री थी, ठीक है, जिसमें एक स्पेसिफिक उसने टॉपिक पकड़ा है और उसके ऊपर उसने वीडियो रिकॉर्ड की हुई है या जो भी उसने विजुअल्स लगाया हुआ है, ठीक है। आपको मैं ये एक्सेस प्रोवाइड कर दूंगा। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर 1 ओपन करता हूँ, जिसमें हमारे पास है स्क्रिप्ट राइटिंग, कि हमने इसकी स्क्रिप्ट राइटिंग किस तरह से करनी है। स्क्रिप्ट राइटिंग आप चैट जीपीटी के थ्रू करोगे। ये पूरे की पूरी आपने प्रॉम्प्ट कॉपी करनी है। इसमें आपने चेंजेस कहाँ कहाँ पे करने हैं, ये इतनी लंबी ये प्रॉम्प्ट है, ठीक है। 3 पेजेस इसकी ये प्रॉम्प्ट है। आप इस प्रॉम्प्ट को एज इट इज़ पेस्ट करोगे, इसी के थ्रू आपको जो है इन डिटेल हर चीज़ वो निकाल के देगा। इसमें आपको वो टॉपिक निकाल के देगा, इसमें आपको वो हुक्स निकाल के देगा, मेन बॉडी निकाल के देगा, कॉल टू एक्शंस निकाल के देगा, कैप्शंस निकाल के देगा। फिर इसके बाद हैशटैग्स निकाल के देगा। फिर इसके बाद बी रोल्स निकाल के देगा कि किस तरह से आपने एडिटिंग करनी है। और प्लस पॉइंट ये कि वो आपको लिंक्स भी देगा कि कहाँ कहाँ से आप इनकी पिक्चर्स को डाउनलोड कर सकते हो। आपको आइडिया होना शुरू हो जाएगा। एट द एंड वो आपको इसके बैकग्राउंड में कौन सा म्यूज़िक चलेगा वो भी निकाल के देगा, और टेक्स्ट के ऊपर कौन सा म्यूज़िक चलाना है वो तक निकाल के देगा। हर चीज़ आपको इस प्रॉम्प्ट के थ्रू मिल जाएगी चैट जीपीटी पे। आप सिंपली इस प्रॉम्प्ट को पेस्ट करेंगे तो, ठीक है। इसमें आप चेंजेस कहाँ कहाँ पे करोगे वो चीज़ मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले नंबर पे इसमें हमने ये टॉपिक्स चेंज करने होंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे कैटेगरीज लिखी हुई हैं, टॉपिक कैटेगरीज, के मेरी ये 3 टॉपिक कैटेगरीज है मैंने नीचे लिखी हुई हैं। टू ईच ऑलमोस्ट बी ओरिजिनल और अनयूज्ड। मैंने इसको साथ ये बोला हुआ कि मुझे ऑलमोस्ट बी ओरिजिनल, जो कि ओरिजिनल स्टोरीज और अनयूज्ड हो टिकटॉक के प्लेटफॉर्म के ऊपर, पहले ये यूज्ड ना हुई हो, ठीक है। मैंने साथ ये चीज़ हाईलाइट की हुई है। अच्छा, ये 4 टॉपिक्स मैंने बेसिकली इसको दिए हुए हैं। ओल्ड एनिमल्स, बायोलॉजी, ये साथ लिखा हुआ है। अच्छा, अब ये तो हो गया हमारे पास 4 टॉपिक्स। अब इन 4 टॉपिक्स के अलावा आपको कैसे आइडिया होगा कि मैंने कहाँ कहाँ से टॉपिक्स लेने हैं या कैटेगरीज, ये हमारे पास आ गई सेकंड लाइब्रेरी, टॉपिक लाइब्रेरीज की। इसमें आपके पास सारे के सारे टॉपिक्स आ जाएंगे। ये 100 टॉपिक्स हैं। आप इनमें से जो भी टॉपिक चाहो अपने अकॉर्डिंग 3 4 5 कॉपी करके अपनी प्रॉम्प्ट पे आओ। प्रॉम्प्ट पे आने के बाद इस चीज़ को बस चेंज करो, ठीक है। ये होगी टॉपिक कैटेगरीज, ठीक है। ये टॉपिक कैटेगरीज की भी बात हो रही है। हमने अभी टॉपिक्स के ऊपर तो डिस्कशन की नहीं है, ठीक है। कैटेगरीज आप अगर अपनी बस डिफाइन करते हो कि भाई मेरी ये कैटेगरी है कि मुझे ओल्ड एनिमल प्लस बायोलॉजी के ऊपर जो है वो अपने थ्रोट ही कोई भी निकाल के दो, तो वो आपको ऑटोमेटिकली अपने थ्रोट निकाल के दे देगा, ठीक है। कैटेगरीज हमने डिफाइन कर ली। फिर इसके बाद हमारे पास आ गई रेडीमेड टेम्पलेट्स, जिसमें 5 100 रेडीमेड आपके पास टेम्पलेट्स होंगी। आप इनको कॉपी करके एज इट इज़ पेस्ट करोगे। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि भाई द फ्रॉग दैट फ्रीज सॉलिड, ठीक है, जो कि वो जम जाता है, जो भी है, ठीक है। मैं ये 4 टॉपिक या 5 टॉपिक जितने भी मैं कॉपी करना चाहूँ, मैं 10 टॉपिक्स को कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद अपनी प्रॉम्प्ट में आऊँगा। प्रॉम्प्ट में आने के बाद जहाँ पे कैटेगरीज लिखी हुई है यहाँ पे मैं टॉपिक्स कर दूँगा, ठीक है। 2 ऑप्शन है आपके पास, या आप सिंपली कैटेगरीज डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। ये कैटेगरीज है हमारे पास 4। आप इसको कैटेगरीज दोगे, ये ऑटोमेटिकली उस कैटेगरी के अंदर टॉपिक्स को निकाल के आपको दे देगा। आप कहते हो कि नहीं, मैंने कैटेगरी वाइज नहीं करना, मैं डायरेक्ट इसको रेडीमेड प्रॉम्प्ट देना चाहता हूँ, रेडीमेड मेरे टॉपिक्स देना चाहता हूँ, तो आप सिंपली यहाँ पे आओ, इन चारों को चेंज करो। रेडीमेड टॉपिक भी अपने 10 के 10 लिख के आप निकाल सकते हैं, क्योंकि हमने इसको बोला कि मुझे 10 एक वियर्ड स्टोरीज बना के दो अपने थ्रोट, जिसमें म्यूजिक एफेक्ट्स भी खुद से निकाल के देने हैं, ठीक है। SFX, ठीक है। म्यूजिक भी खुद ब खुद ही निकाल के देना है। और जो हमारी ऊपर कैप्शन चले गए या जहाँ जहाँ पे साउंड्स लगने वाले वो भी खुद ब खुद ये बना के देगा हमें। ऊपर आ जाते हैं
थंबनेल प्रॉम्प्ट भी हमें खुद ब खुद ही देगा, हमें ये थंबनेल तक बना के दे देगा जो हमने अपनी, मतलब यूजुअली हम कहते हैं कि भाई टिकटॉक के ऊपर ऐसी वीडियो अपलोड हो जाती है, वहाँ पे थंबनेल का ऑप्शन भी होता है, हम अपना थंबनेल भी इसके थ्रू बनवा सकते हैं। फिर इसके बाद ऊपर आ जाते हैं, हर चीज़ हमें जो है ये इन डिटेल बना के देगा। एसिड्स पैक आ गया कि हमें जो है वो लिंक्स प्रोवाइड करो कि इसके ओरिजिनल सोर्सेज कहाँ कहाँ पे हैं, ओरिजिनल फुटेजेस हमें कहाँ से मिलेंगी। बाकी आप अपने थ्रू कॉपीराइट भी निकालना चाहो तो ये आप अपनी रिसर्च के थ्रू निकाल सकते हो। प्रेफरेंस प्लेटफॉर्म्स मैंने इसको बता दिया कि भाई इन सभी प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करते हुए मुझे जो है निकाल के देने हैं सारे के सारे लिंक्स उस टॉपिक के अकॉर्डिंग जो मैं आपसे निकलवाना चाह रहा हूँ। फिर हम ऊपर आ जाते हैं। ऊपर हमारे पास यह है कि इसने हर चीज़ को, मतलब हमने हाईलाइट किया हुआ है कि इसके अंदर किस तरह से कहाँ कहाँ पे क्या जो है वो एडिटिंग के दरमियान हमने एडिटिंग के दौरान हमने चेंजेस करने, वो सारी चीज़ें भी हमारे पास यहाँ पे हाईलाइट हमने की हुई है। फिर इसके बाद हमने इसको एक रफ आइडिया दे दिया कि मुझे इतने एक हैशटैग्स चाहिए और मेरे टॉपिक के अकॉर्डिंग ये हैशटैग होना चाहिए, 10 से 12 मैंने वैसे तो लिखा हुआ है। फिर इसके बाद हम जो है ऊपर आ जाते हैं, सी टी आर कॉल टू एक्शन, सी टी ए सॉरी कॉल टू एक्शन, मेन बॉडी उसको बोल दिया, हुक बोल दिया। फिर इसके बाद फॉर्मेट, सारी चीज़ें हमें ये इन डिटेल निकाल के देगा। और हमारी प्रॉम्प्ट के स्टार्टिंग में क्या लिखा हुआ है, मैंने इसको बोला हुआ है कि यू हैव अ प्रोफेशनल टिकटॉक स्क्रिप्ट राइटर, रिसर्चर एंड एसिड्स क्रिएटर, मतलब जो आपके पास लोग बैठे हुए हैं, मतलब मेरी ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग आपके पास अच्छे स्क्रिप्ट राइटर्स भी हैं, अच्छे रिसर्चर्स भी हैं, और मुझे एसिड्स भी आप ही निकाल के दोगे। क्रिएट अ 10 ओरिजिनल फैक्ट बेस हाई रिटेंशन टिकटॉक स्टोरीज पैकेज डिज़ाइन टू गो वायरल विद इन 7 डेज। मैंने इसको बोल दिया कि मुझे 10 एक ओरिजिनल स्टोरीज बना के दो जो कि टिकटॉक के ऊपर वायरल जाने वाली हों विद इन 7 डेज, मैंने इसको बोला हुआ है। देन इसको मैंने बोल दिया कि भाई मेरा फ्रेम ये होना चाहिए और मेरा जो है इसका रेशो ये होना चाहिए, ठीक है। फ्रेम 9/16 बोल दिया, और इसकी जो ड्यूरेशन है वो मैंने बोल दिया कि 60 सेकंड्स होनी चाहिए। फिर नीचे मैंने अपना ऑब्जेक्ट सारी चीज़ें इसको 1 बाय 1 दे दिया है। मैं लेट्स सपोज इसको एज इट इज़ कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं इसको चला जाऊँगा चैट जीपीटी पे। चैट जीपीटी पे जाने के बाद आप क्या करोगे, न्यू चैट पे क्लिक करो। चैट जीपीटी 4 ओ से हटा के आपने O3 के ऊपर क्लिक करना, और यहाँ पे बेसिकली रिसोर्सिंग के लिए हम ये यूज़ करते हैं, एडवांस रिसोर्सिंग के लिए O3 यूज़ होता है, ठीक है। यहाँ पे हमने अपनी सिंपली वो प्रॉम्प्ट पेस्ट कर देनी है। आप अगर अपने टॉपिक्स यहाँ पे चेंज करना चाहते हो तो अपने अकॉर्डिंग जो भी टॉपिक्स है वो हाईलाइट कर दो। अगर टॉपिक आपने 10 लेने हैं 10 लिख दो, 20 लेने हैं 20 लिख दो, जितने आपको टॉपिक्स चाहिए होंगे वो आप बस यहाँ पे कर दोगे। और ऊपर आपने प्रॉम्प्ट पे जहाँ पे लिखा हुआ है 10 ओरिजिनल टॉपिक्स या 10 ओरिजिनल फैक्ट बेस्ड स्टोरीज, आप वहाँ पे 10 हटा के जो भी आपके रिक्वायरमेंट है वो कर सकते हो। इस प्रॉम्प्ट में आपने थोड़े बहुत चेंजेस करने, बाकी हर चीज़ रेडीमेड, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप ये प्रॉम्प्ट चैट जीपीटी को दोगे तो वो भी कुछ 4-5 मिनट लगाएगी, मतलब चैट जीपीटी को भी हमने एक दफ़ा से बता देना कि भाई हमने कुछ चीज़ दी हुई है। लेट्स सपोज मैं इस प्रॉम्प्ट को यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, अभी एनालाइजिंग करना शुरू कर देगा। नियरली 4 से 5 मिनट लेगा इस पूरी प्रॉम्प्ट को ऑब्जर्व करने में और आगे मुझे रिसोर्स प्रोवाइड करने में। विद इन 4 to 5 मिनट हमारे पास सारा डाटा आ जाएगा, जिसमें हमारे पास होंगे हमारा टॉपिक की स्टार्टिंग, उसकी हुक होगी, उसकी मेन बॉडी होगी, उसके जो है कॉल टू एक्शन होगी, फिर इसके बाद कैप्शंस होंगे जो हम अपनी वीडियो के ऊपर लिख सकते हैं, फिर इसके बाद हैशटैग्स होंगे, फिर इसके बाद बी रोल्स के कैसे हम एडिटिंग कर सकते हैं। नीचे फिर हमारे पास है कि म्यूज़िक्स किस किस तरह के, सॉरी एडिटिंग हमारे पास आ गया कि कौन कौन से हमने चीज़ें यूज़ करनी, किस तरह से हमारी वो होनी चाहिए, वो चीज़ दे देगा। फिर एसिड्स पैक के आगे हमें लिंक्स दो। अगर टिकटॉक सॉरी चैट जीपीटी के रेफरेंस में हुए लिंक्स तो वो लाजमी हमें प्रोवाइड करेगा। मैक्सिमम चांसेस है कि वो हमें लिंक्स देगा ओरिजिनल रिसोर्सेज के, कि ये ओरिजिनल फुटेजेस हैं उनके, ठीक है। फिर इसके बाद नीचे आ जाएंगे, वो चाहे कम ही क्यों ना, मैंने इसको आगे क्वांटिटी दी हुई है कि मुझे 20 से 22 जो है वो डायरेक्ट लिंक्स चाहिए हर टॉपिक के। अगर इतने हुए तो ये लाजमी हमें प्रोवाइड करेगा। आगे मैंने रिसोर्सेज या प्लेटफॉर्म्स बता दिया कि इन प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करते हुए। फिर इसके बाद नीचे आ जाएंगे, तो हर चीज़ को हमने इन डिटेल इसको बता दिया कि भाई हमें ये चीज़ चाहिए, इसके अकॉर्डिंग खुद ही रिसोर्स करके दो, हमें जो है खुद से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। नो रोबोटिक टोन्स डिज़ाइन फॉर एआई वॉइस, अच्छा ये वॉइस ओवर का भी हमने इसको बोला हुआ है। वॉइस ओवर का भी हमें बता देगा कि भाई किस तरह से, लेकिन वॉइस ओवर आपका 11 लैब्स, अगर आप कहते हो कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ या मैंने वो इतनी प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट दी हुई है, तो वॉइस ओवर हम अपना 11 लैब से बनाएंगे, ठीक है। चैट जीपीटी O3 आप कब एक्सेस कर पाओगे, जब आप चैट जीपीटी पेड यूज़ कर रहे हो। अदरवाइज है कि आप सिंपल चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट दोगे ना तो कभी भी वो आपको उस तरह के रिजल्ट्स नहीं देगा। जब ये एनालाइज कर रहा है, जैसे ये कंप्लीट होगा फिर उसके बाद आपके सामने रिजल्ट्स आ जाएंगे कि ये हमें क्या बना के दे रहा है, किस तरह से बना के दे रहा है, ये हमारे पास है।
हमारे डॉक्यूमेंट्री स्टाइल या स्टोरी टेलिंग स्टाइल का टॉपिक नंबर 1, जिसमें हम इस प्रॉम्प्ट को एज इट इज़ कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद पेस्ट कर देंगे। चेंजेस कहाँ कहाँ पे करने हैं, आप अगर 10 के बजाय 20 टॉपिक्स चाहते हो, यहाँ पे लिख दो 20। ऊपर जहाँ पे टॉपिक्स लिखे हुए हैं यहाँ पे भी 10 टॉपिक है, इसको भी मैं हटा के 20 कर दूंगा। और नीचे हमारे पास टॉपिक कैटेगरीज आ गई, मैंने यहाँ पे कैटेगरीज लिखी हुई हैं, ठीक है। कैटेगरी वाली लाइब्रेरी आपको सेपरेटली मिल जाएगी। इसमें जो है नियरली 101 टॉपिक्स हैं। आप अपने बिहाफ पे कोई भी चूज़ करके यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ठीक है। फिर हमारे पास डायरेक्ट रेडीमेड आ गई टेम्पलेट्स की। ये हमारी रेडीमेड टेम्पलेट्स है। मैं यहाँ से 10 एक टॉपिक्स को करूँगा, ये फिर क्या करेगी चैट जीपीटी, इन्हीं 10 एक टॉपिक्स के ऊपर स्टडी करना शुरू कर देगी और हमें इन्हीं के रिलेटेड जो भी इसके पास डाटा होगा वो हमें निकाल के दे देगी। ये 500 टॉपिक्स हैं, आप इन 500 टॉपिक्स को इजीली यूज़ कर सकते हो। इतने से आपकी जो है वो ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी, आप खुद से बना पाओगे। ये हमारे पास होगा टॉपिक नंबर 1, रैंडम डॉक्यूमेंट्री स्टोरीज़ कि हमने किस तरह से बनानी है। सारे का सारा स्क्रिप्ट राइटिंग हमारी जो है वो प्रोफेशनल वे में हो रही, हमें रिसोर्सिंग में कोई ऐसा जो वो कॉम्प्लिकेशंस नहीं आ रही है। बस आगे हमने वो सारा डाटा कलेक्ट करना है और आगे कैपकट के अंदर हमने उसको एडिट करना, इवन दो कि हमें वो थंबनेल तक बना के देगा, ठीक है। थंबनेल की प्रॉम्प्ट देगा, हम फिर क्या करेंगे, उस प्रॉम्प्ट को पेस्ट करके अपने थ्रू आउट जो भी हम जिस तरह की इमेज बनाना चाहते हैं, जिस भी टॉपिक के ऊपर इमेज बनाना चाहते हैं, क्योंकि हमें 10 एक ये बना के देगा, तो 10 में से जिसके ऊपर भी हमने वीडियो रेडी करनी है तो ये हमें उसी के अकॉर्डिंग रेडी करके देगा। स्टिल देखें ये अभी जो है इस चीज़ को एनालाइज कर रहा है। जैसे ये कंप्लीट होगा फिर इसके बाद अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव ऑन होते हैं। अच्छा जी, अब इसने जो है वो रिसोर्सिंग स्टार्ट कर दी है। हमें जो है वो लिंक्स भी प्रोवाइड कर रहा है, हर चीज़ हमें इन डिटेल वो देना शुरू कर दी इसने। जैसे ये कंप्लीट हो जाती है फिर इसके बाद हम अपना नेक्स्ट स्टेप इसके ऊपर करते हैं। अच्छा जी, ये हमारे पास कुछ स्क्रिप्ट्स रेडी हो के आई हैं 12 मिनट के बाद। मतलब हमने एक दफ़ा से चैट जीपीटी को भी पता करवा देना है कि हम कोई जो है वो रिसर्च करने के लिए आए हैं इस प्लेटफॉर्म पे। हमारे पास ये टॉपिक्स आए, साइड पे हमारा जो क्वेश्चन था या जो हमारी प्रॉम्प्ट थी वो सारी की सारी आ गई। और राइट साइड पे हमारे पास सारी स्टोरीज आ गई। सबसे पहले नंबर पे ओड या बायोलॉजिकल एनिमल्स टाइप जो हमने इसको बोला हुआ था, हमें जो है वो सबसे पहले नंबर पे ये हुक दी हुई है इसने, ठीक है।
दे लिव इन आइस वार्म दम एंड दे मेल्ट यस रियली, ठीक। मतलब ये हमारी हुक है, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास हमारी मेन बॉडी आ गई, यहाँ से शुरू होगी और ये जो है मेन बॉडी हमारे पास यहाँ तक जाएगी। लेट्स सपोज अब जब निकालता हूँ यहाँ से कंप्लीट इसके जो प्रॉम्प्ट निकालता हूँ, या जो हमारे पास स्क्रिप्ट निकल के आई है वो निकालता हूँ। हुक हमारे पास आ गई, मैंने ये हुक निकाल ली। हुक को मैं लिख लूँगा यहाँ पे नोटपैड पे। नोटपैड पे हुक लिखने के बाद मैं जो है अब वापिस से आ जाऊँगा चैट जीपीटी पे। मेन बॉडी हमारे पास यहाँ से शुरू हो रही है यहाँ तक, बाकी ये CTR हमारे पास आ रहा है, ठीक है। ये हमारे पास मेन बॉडी हो गई। हमने इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद हम इसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं, मेन बॉडी हो गई। फिर इसके बाद जो है हम आ जाते हैं वापस से नेचर रन दी एक्सपेक्टेशंस फॉलो फॉर मोर वियर्ड ट्रूथ, ठीक। हमारे पास आ गई CTA कॉल टू एक्शन, ठीक है। ये हमारे पास पूरी की पूरी एक जो वो मास्टर प्रॉम्प्ट रेडी हो के आई है किसी एक टॉपिक की। हमारे पास हमारी जो वो कंप्लीट स्क्रिप्ट आ गई या प्रॉम्प्ट आ गई जो हम आगे यूज़ करेंगे, सॉरी स्क्रिप्ट आ गई जिसको हम यूज़ करते हुए वीडियो बनाएंगे। अच्छा, अब हमने क्या करना है कुछ चीज़ें इसमें आपको और समझाता हूँ। यहाँ पे हमारे पास कैप्शन लाइन आ गई। कैप्शन लाइन का क्या मतलब होता है कि हम अगर अपनी वीडियो के ऊपर कैप्शन लिख के उसको रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं तो हमारे पास यहाँ पे कैप्शन लाइन आ जाएगी। कैप्शन लाइन 2 है हमारे पास यहाँ पे जो एक तो उसने हमें दिया हुआ है कॉल टू एक्शन, फिर दिए कैप्शन लाइन। अगर आप ये यूज़ करना चाहते हो तो वेल एंड गुड है, ये यूज़ करना चाहते हो तो फिर भी वेल एंड गुड है, दोनों यूज़ करने तो फिर भी ऐसा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हमारे पास जो है इसने कैप्शन लाइन दे दी जो कि हम अपनी वीडियो के ऊपर यूज़ करेंगे। वापिस से आ जाते हैं चैट जीपीटी पे। नीचे हमारे पास आगे हैशटैग्स, ठीक है। ये हमारी उस वीडियो के अकॉर्डिंग जो भी थे, जो भी उस वीडियो के अंदर कन्वर्सेशन हो रही है, हैशटैग्स भी इसने हमें बना के दे दिए। हम जब इन्हीं हैशटैग्स को यूज़ करेंगे अपनी वीडियो में, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ आप ये भी कर सकते हो कि इसी को आप टाइटल भी बना सकते हो, एज अ टाइटल भी यूज़ कर सकते हो और नीचे हैशटैग्स लगा सकते हो। मतलब हर चीज़ रेडीमेड आपके सामने आएगी। बी रोल्स आ गए आपके पास, ठीक है। अब इसको आपने रीड कर लेना है किसने क्या बोला हुआ है कि किस तरह से आपने जो है वो उसके ऊपर लगानी है ट्रांजेक्शन्स, ठीक है। स्लो पुश इन सेंटर ऑब्जेक्ट 10% टॉप बॉटम सेव, ठीक है। इस तरह से इसने बोला हुआ है। अब इसने आगे बोला हुआ है कि भाईजान आप जब कैपकट में जाओगे तो कैपकट में आपने सर्च आउट करना है कि ये वाली जो है वो इफ़ेक्ट्स है, एनिमेशंस है, वो कहाँ पे है। आप उसको यूज़ करते हुए आप इस वीडियो को एडिट कर सकते हो। फिर इसके बाद ये सेकंड इसने बताया हुआ है। सेकंड आप साथ इसने लाइन वाइज भी बताया हुआ है कि भाई हुक आपकी जो है वो बिल्कुल एक सिंपल वे में बी रोल प्लान 7 जो है वो बिल्कुल सिंपल वे में आपकी हुक चलेगी। 5 सेकंड तक हुक चली आपकी। फिर इसके बाद नीचे इसने बोला कि भाई आपकी सेकंड जो है वो ये यूज़ होगी उसके ऊपर एडिटिंग जो भी आप कर रहे हो 6 सेकंड से लेकर 13 सेकंड्स तक, मतलब 6 सेकंड से लेकर 13 सेकंड तक की वीडियो के लिए आप जब इस चीज़ को यूज़ करोगे। तो इसके बाद आगे आ जाते हैं। आगे हमारे पास ये बोला 14 सेकंड से लेके आगे 22 या 29 सेकंड्स तक आप इसको यूज़ कर सकते हो। सॉरी, 14 सेकंड से लेके 21 सेकंड्स तक हम इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। इसने बोला हुआ है जो भी इफेक्ट उसने बोला हुआ है या फ्रेम जिस तरह से कीप हॉरिजॉन मिड फ्रेम, ठीक है। तो मतलब जो लोग एडिटिंग के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं ना उनको आइडिया हो रहा होगा कि क्या चीज़ है। बाकी मैं एडिटिंग करके आपको दिखाऊंगा तो फिर आपको आइडिया हो जाएगा। 14 से 21 सेकंड तक हमने इस तरह की एडिटिंग करनी है। फिर क्लोज कैप्शन ऑफ आइस विद द टाइनी ब्लैक, ठीक है। ये इसने बताया हुआ कि ये आपकी इमेज इसके ऊपर लगेगी और साथ इसने जो है वो क्लोज कैप्शन बोल दिया कि ये बिल्कुल एक क्लोजअप लेना है। और इसको आपने साथ उसने बोल दिया कि भाई स्पीड रैम्प इसका 115% आपने कर देना है। इसने साथ बोला हुआ कि 22 और 29 सेकंड की ड्यूरेशन तक जो आपका क्लिप आगे आएगा उसमें हमने यूज़ करना है। फिर एज इट इज़ आगे नीचे इसने पूरा का पूरा हमें बना के दिया वो बी रोल इसका कि किस तरह से आप इसकी एडिटिंग करोगे, ठीक है। नीचे आ जाते हैं हम एसिड्स पैक के ऊपर। एसिड्स पैक में हमें जो है वो इसने फुटेजेस दी हुई हैं। अब इनमें से कुछ लिंक्स ऐसे होंगे जो कि मे बी वर्क ना करें या उन लिंक्स के थ्रू आपको जो है वो कोई भी डाटा ना मिले। हम क्या करेंगे, इन लिंक्स को कॉपी करके गूगल पे पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद देखेंगे कि हमारे पास क्या रिसोर्स निकल के आता है। सम टाइम हमें जो है वो, अच्छा ये इमेज आ गई है, उसने ऑटोमेटिकली हमें इमेज ही दी हुई है। मैं इसको देखता हूँ कि कौन सी इमेज दे दी है। उसके डायरेक्ट डाउनलोड लिंक ही उसने मुझे दे दिया, ठीक है। आप जाओ इसको अपने थ्रू आउट यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, ये आ गया हमारे पास इमेज आ गई। हम इसको ओपन करके देखते हैं, ठीक है। इस तरह की इसने हमें इमेजेस दी हैं। आई डोंट नो कि क्या ये वेदर के ऊपर था किसके ऊपर था। इसने जो है वो हमें उसी के अकॉर्डिंग सारी इमेजेस देना शुरू कर दी। लेकिन इसका फ्रेम जो है वो दूसरा है। फ्रेम है हमारे पास 16:9, 9:16 में नहीं दी। आपको इससे आइडिया हो जाएगा कि इस तरह की इमेज है, ठीक है। मुझे जो है वो आगे इस तरह की इसके ऊपर यूज़ करनी है।
मैंने इमेज, वो सारी चीज़ें आपको डायरेक्ट डाउनलोड लिंक इसने दिया हुआ है, ठीक है। इस तरह से आप डाउनलोड करते जाओगे, नीचे ये आपको इसने काफ़ी ज़्यादा लिंक्स दिए हुए, 20 से 22 हमने इसको लिंक्स बोला था, यहाँ तक इसने हमें लिंक्स दे दिए, ठीक है। फिर नीचे आ गया रेफरेंस, ठीक है, फैक्ट रेफरेंस आ गया, इसको हम ओपन करके देख लेते हैं। इसका हमें रेफरेंस दे दिया कि भाई ये इसका रेफरेंस है, मतलब ये अभी जो भी रेफरेंस इसने प्रोवाइड किया है जिस भी प्लेटफॉर्म से दिया हुआ, नेशनल पार्क आई थिंक तो वेदर के ऊपर था कोई सीन, भाई ये दो वेदर इकट्ठे एक जगह पे हुए थे, ठीक है, तो ये उसकी इसने आई थिंक से बना के दी है। लेकिन ये जो भी रिसोर्स था वहाँ से ये डाटा डिलीट हो चुका है, मतलब चैट जीपीटी ने डाटा अपनी तरफ से दिया, लेकिन कुछ डाटा अंदर से डिलीटेड हो सकता है अगर उन प्लेटफॉर्म्स पे जिन्होंने अपलोड किया हुआ उन्होंने डिलीट किया हुआ तो, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम जा करेंगे। इसके बाद हमारे पास ये थंबनेल की प्रॉम्प्ट आ गई। थंबनेल हमारे पास ये बोला 9:16 रेशियो है, ये हमारे पास थंबनेल की प्रॉम्प्ट है, इसको हम कॉपी करके आगे थंबनेल बना सकते हैं। ये चीज़ आपको समझाता हूँ, मैंने इसको कॉपी कर लिया। फिर नीचे हमारे पास म्यूज़िक एंड एफेक्ट्स आ गए। म्यूज़िक हम कौन सा यूज़ करेंगे, एफेक्ट्स कौन सा यूज़ करेंगे, लेट्स सपोज मैं इसको कॉपी करता हूँ। लिंक को कॉपी करने के बाद मैं गूगल पे जाके इसको पेस्ट करता हूँ। पेस्ट करने के बाद जो है हमारे पास आ जाएगा कि ये प्लेटफॉर्म है या ये म्यूज़िक है, आप इसको यूज़ कर सकते हो। फिर नीचे बूम इफ़ेक्ट्स हमारे पास आ गए, जो कि आप अपनी वीडियोस में वो बोल रहा है कि यूज़ कर सकते हो। मतलब आगे मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा। जहाँ पे इसने बी रोल का बोला हुआ, बी रोल में इसने साथ साथ वो सारी जो है वो टॉपिक्स ट्रांजेक्शन्स के नाम भी लिए होंगे। नीचे उसने अगर म्यूज़िक्स के नाम लिए होंगे तो म्यूज़िक उसने आपको खुद ब खुद ही नीचे ये प्रोवाइड कर दिया हो, ठीक है। ये हमारे पास म्यूज़िक्स आ गए हैं, ठीक है। हम इन म्यूज़िक्स को सिंपली डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा तरीकाकार होगा, ठीक है, जिसका हमने यूज़ करना है। लेट्स सपोज हमारे पास जो है ये म्यूज़िक्स हैं, फिर इसके बाद ये आ गई, ठीक है। अभी फ़िलहाल तो लोड करने इस वजह से प्ले नहीं हो रही, जैसे लोडिंग कंप्लीट हो जाएगी फिर हमारे पास ये डाउनलोड आ जाएगा। व्यू ऑन अनवेटो, इन्वेटो पे हम इसको चेक करके डाउनलोड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। हमारे पास जो सारी चीज़ें इस तरह से आ जाएंगी, मतलब हर चीज़ ए टू जी हमें जो है वो इसने निकाल के दे दिया है। म्यूज़िक्स कौन से लगने हैं, फिर इसके बाद उसके अंदर बीप्स कौन सी लगनी है, सारी चीज़ें हमें जो है एक प्रॉम्प्ट, हमारी ये एक प्रॉम्प्ट जो हम तब या जो हमारा एक टॉपिक था वो हमें इसने इतना ये लेंथी निकाल के दिया है। हुक में से हमने हुक निकाली, फिर मेन बॉडी हमने निकाली, फिर हमने कॉल टू एक्शन निकाल लिया, फिर हमने कैप्शंस निकाल लिया। इसको हम अपनी वीडियो के ऊपर भी लिख सकते हैं, टाइटल भी दे सकते हैं। आगे एडिटिंग में हम इस चीज़ को चेकआउट करते हैं, हैशटैग्स निकाल के दे दिए, हैशटैग हम एज इट इज़ यूज़ करेंगे। बी रोल है, आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हो, इससे आपको एडिटिंग का आइडिया हो जाएगा। फिर इसके बाद एसिड्स पैक है, एसिड्स पैक में क्या लिखा हुआ आ रहा है, कहाँ कहाँ से वो आप इमेजेस को डाउनलोड कर सकते हो, वो सारी चीज़ें आपके पास यहाँ पे लिखी हुई आ जाएगी। नीचे आते जाओगे, थंबनेल उसने दिया, अब हम थंबनेल देखते हैं कि थंबनेल क्या बन के आता है। लेट्स सपोज मैं इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है। थंबनेल प्रॉम्प्ट मैं ये पूरी की पूरी कॉपी कर लेता हूँ। थंबनेल प्रॉम्प्ट को कॉपी किया, फिर इसके बाद हम वापस से आ जाते हैं चैट जीपीटी पे। इसको मैं यहाँ से जो है वो, तो ये जो है वो डाउनलोड का भी आ रहा है, डाउनलोड इन पीडीएफ फॉर्म में भी आप इस प्रॉम्प्ट को डाउनलोड कर सकते हो अपने पास। वट एवर जिस तरह से भी करना हो, आप जो है अपने पास डाटा अगर सेफ रखना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। बाकी ये कि आप अपनी चैट जीपीटी को ट्रेन करना सीखो, ठीक है। ट्रेन करना सीख जाओगे तो फ़ायदे में रह जाओगे। अब हम O3 से हटा के 4O के ऊपर करेंगे, और थंबनेल के लिए हमने इसको बोल दिया कि भाई ये हमारी थंबनेल की प्रॉम्प्ट है, हमें जो है वो थंबनेल उसी के अकॉर्डिंग बना के दो। ये हमें जो है वो पिक्चर बना के दे देगा, जब हम वीडियो अपलोड करने जाएंगे तो हम जो है वो इस थंबनेल को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हर चीज़ ऑन हैंड्स हमारी हो जाएगी। मतलब प्रॉम्प्ट राइटिंग आप समझ जाते हो तो समझ लो कि आप टिकटॉक पे इस कंटेंट को बड़ा ही अच्छा वायरल कर लोगे, और ये पैसे देने वाली निश है, ठीक। हमारे पास क्या है, आपको अभी मैंने टॉपिक नंबर 1 या कैटेगरी नंबर 1 डिफाइन की है, जिसमें रैंडम डॉक्यूमेंट्रीज़ की थी। रैंडम डॉक्यूमेंट्रीज़ में हमारे पास प्रॉम्प्ट थी, चेंजेस कहाँ कहाँ पे करने वो चीज़ मैंने आपको बताई। फिर इसके बाद हमारे पास कैटेगरीज आ गई, टॉपिक कैटेगरीज आ गई, आप कैटेगरी वाइज भी उससे पूछ सकते हो। सो हमने जो है मैंने आपको कैटेगरीज दे दी है। फिर इसके बाद रेडीमेड, आप कहते हो कि नहीं मेरे पास रेडीमेड टॉपिक्स होने चाहिए, तो रेडीमेड टॉपिक्स भी आप यहाँ से 10-10 करके उठा लो। एक उठाना एक उठा लो, 10 उठाने 10 उठा लो, डिपेंड ऑन यू। फिर इसके बाद ये कि हर चीज़ वो आपको इन डिटेल बना के दे देगा, आप उसको आगे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब हमारी ये जो इमेज है वो रेडी होके आ रही है। फिर इसके बाद है कि हम अपने टॉपिक नंबर 2 की तरफ मूव ऑन होंगे। अच्छा, अब उसने हमें जब वो प्रॉम्प्ट बना के दे दी है,
मैक्रो आइस फिल विद दी पेपर। अच्छा, अब ये पूरी की पूरी जो भी थी उसी के अकॉर्डिंग हमें जो है इसने बना के दे दी थी, जो भी हमारा टॉपिक था। बेसिकली मैंने स्टडी नहीं किया, ये मे बी आपको एक प्रॉम्प्ट को स्टडी करने करने में 15 से 20 मिनट लगा करें, क्योंकि ये नीश इस तरह की है, आउट क्लास नीश है। काम करो, अच्छे पैसे बना सकते हो आप इसके ऊपर, और लाजमी काम करो। आप सिंपली इसको डाउनलोड, हर चीज़ मैंने ऑन हैंड कर दी है, आपकी वो मेहनत ही सारी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। सिंपली आपने डाउनलोड कर ली, थंबनेल आपके पास आ गया, प्रॉम्प्ट आपके पास आ गई, आपके पास जो है वो टाइटल आ गया, आपके पास हैशटैग्स आ गए, आपको एडिटिंग का उसने बता दिया, आपको उसने रिसोर्सेज दे दिए कि कहाँ कहाँ से मटेरियल्स डाउनलोड करने हैं। इनकेस आपको अगर वहाँ से नहीं मिलते तो आप अपनी स्क्रिप्ट को रीड करो, रीड करने के बाद उसी के अकॉर्डिंग वहाँ से क्लिप्स निकाल सकते हो, ठीक है। आइस फॉर्म, जो भी उसने बोला हुआ कि आइस फॉर्म के ऊपर थी, जो ये जो प्रॉम्प्ट थी उसके अकॉर्डिंग उसने सारी चीज़ें आपको रेडी करके दे दी। ये हमारे पास टॉपिक नंबर 1 था, जिसको हम यूज़ करके अभी सिर्फ आपको प्रॉम्प्ट राइटिंग का समझा रहा हूँ। स्टोरी टेलिंग स्टाइल में हमने प्रॉम्प्ट राइटिंग किस तरह से करनी है, टॉपिक नंबर 1 हमने डिस्कस किया। अब अपने टॉपिक नंबर 2 की तरफ आते हैं, फिर इसके बाद हम इसकी एडिटिंग की तरफ मूव ऑन होंगे। आप अगर इस चीज़ को समझ जाते हो तो एडिटिंग कोई मुश्किल नहीं है। एडिटिंग तो सारी ऑन हैंड हो गई ना, हर चीज़ उसने रेडीमेड आपको बना के दे दी। हमारे पास यहाँ पे है टॉपिक्स लाइब्रेरी, फिर इसके बाद हमारे पास है प्रॉम्प्ट लाइब्रेरी, जो प्रॉम्प्ट आप यूज़ करके जो मतलब हमारा टॉपिक क्या है, सेलिब्रिटी स्टोरीज़ के ऊपर अगर आपने करना है, सेलिब्रिटीज़ की स्टोरीज़ आपने बनवानी है। ये एक हो गया रैंडम स्टोरीज़, दूसरा हो गया सेलिब्रिटीज़ की स्टोरीज़। ये भी यूजली काफ़ी ज़्यादा चलता है, और ये सारा साल ही चलने वाला कंटेंट, दोनों टॉपिक सारा साल चलने वाले कंटेंट है, इनकी हाइप क्रिएटेड ही रहती है, ठीक है। हमारे पास ये आ गई प्रॉम्प्ट्स। एक प्रॉम्प्ट है हमारे पास जिसमें डॉक्यूमेंट्री स्टाइल में आपको मैंने मल्टीपल प्रॉम्प्ट्स दी हुई हैं, ठीक है। हमारे पास टैब 1 में मल्टीपल प्रॉम्प्ट्स हैं जिनको आप यूज़ करते हुए कर सकते हो। साथ मैंने ऊपर लिखा हुआ है जर्नल प्रॉम्प्ट है, सेलिब्रिटी स्कैंडल्स समथिंग इस तरह का कुछ है, तो फिर ये प्रॉम्प्ट यूज़ करोगे। इमोशनल या मोटिवेशनल स्टोरी है किसी की, तो आप वो जनरेट करवानी, तो फिर आप इस प्रॉम्प्ट को यूज़ करोगे। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि भाई मुझे इस तरह से जो है वो बना के दो, मैं इस प्रॉम्प्ट को कॉपी करूँगा। सब्जेक्ट नेम में मैंने सब्जेक्ट का नेम लिख देना है, मैं लिखता हूँ कि टॉम क्रूज़। मुझे एक स्टोरी बना के दो टॉम क्रूज़ के ऊपर, वो मोटिवेशनल या इमोशनल स्टोरी होनी चाहिए, तो मैं इसको कॉपी कर लूँगा। ये पूरी प्रॉम्प्ट इतनी है, ठीक है। फिर इसके बाद नीचे डार्क हिस्ट्री, अगर उसकी कोई डार्क पास्ट है तो उसको हम कर सकते हैं। मतलब ये सारी चीज़ें आपको कैटेगरी वाइज मैंने इसके अंदर भी डिफाइन की हुई हैं। फिर इसके बाद यूनिवर्सल प्रॉम्प्ट है, कि आप यूनिवर्सल प्रॉम्प्ट भी यूज़ कर सकते हो। पहले मैं आपको यूनिवर्सल प्रॉम्प्ट के थ्रू समझाता हूँ। यहाँ पे सिर्फ आपने अपना टॉपिक चेंज करना, ठीक है। जैसे मैंने जॉनी डेप का लिखा हुआ द डार्क साइड ऑफ हीज फेम, कि जो ये फेमस हुआ जॉनी डेप, उसकी डार्क साइड वो किस तरह से फेमस हुआ, ठीक है। आपने क्या करना है, आपके पास ये टॉपिक्स लाइब्रेरी आ जाएगी। टॉपिक्स लाइब्रेरी में सबसे पहले नंबर पे रेडीमेड आपके पास आ जाएगी। कोई नियरली 200 के करीब करीब ये होंगी रेडीमेड टेम्पलेट। जैसे मैंने सबसे पहले नंबर पे लिखा ये हुआ कि जॉनी डेप डार्क साइड ऑफ हिज फेम, मैंने टॉपिक 1 लिखा हुआ। आप इसी तरह से नीचे टॉपिक्स फर्दर अपने बिहाफ पे चेंज करते जाओ और उनको यूज़ करते जाओ। फिर इसके बाद मैनुअल फॉर्मेट में आ जाते हैं। मैनुअल फॉर्मेट में आपको टॉपिक्स फर्दर मैंने दिए होंगे, 100-100 टॉपिक्स ये होंगे। अब इसमें आपने क्या करना है, सिर्फ आपने एक्टर का नेम लिखना है। इसमें तो ये कि रेडीमेड है, आपको जो है वो टॉपिक भी मिला हुआ है, एक्टर का नेम भी मिला हुआ है। आप क्या करोगे, एक्टर के नेम को कॉपी करोगे। मैनुअल अगर आप यूज़ करना चाह रहे हो, ये तीनों कैटेगरीज मैंने डिफरेंट रखी हुई हैं। आप कहते हो कि नहीं रेडीमेड चाहिए, रेडीमेड आपको जो है वो सारी चीज़ें मैंने बना के दी हुई हैं, मैनुअली करना है। आपके जो है वो जहन में किसी और एक्टर का नाम है जो कि इस लिस्ट में ऐड नहीं है, आप बस यहाँ पे उसका नेम चेंज कर दोगे और इसको कॉपी करके अपनी उस प्रॉम्प्ट में यूज़ कर लोगे। इस प्रॉम्प्ट में आप सिंपली इसको कॉपी पेस्ट कर लोगे, ठीक है। इस तरह से आप ये भी कर सकते हो, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। इन टॉपिक्स के रिलेटेड आर्टिस्ट, मतलब ये मैंने डिफाइन किया हुआ है कि भाई ये अगर यूज़ करनी है तो सेलिब्रिटी फेम या पॉप कल्चर के रिलेटेड जो भी होंगे उनकी यूज़ करनी। फिर नीचे इमोशनल इंस्पिरेशन के लिए आपने यूज़ करना तो इनको यूज़ कर सकते। फिर इसके बाद टॉपिक्स सेक्शन हमारे पास आ गया। इसमें आपको मैंने फर्दर टॉपिक्स दिए हुए, कोई 100-100 ये भी टॉपिक्स हैं। मतलब मैं कहता हूँ कि भाई मुझे जो है बना के दो दी वियर्ड थिंग अब दे एवर डिड। मतलब मैं कहता हूँ यहाँ पे लिखता हूँ मैं कि टॉम क्रूज दी वियर्ड थिंग दे एवर डिड, ठीक है। ये चीज़ होगी। मैं अगर वियर्ड की जगह पे कोई वर्ड चेंज करना चाहता हूँ तो मैं वर्ड्स वाले सेक्शन में आ जाऊँ, मैं कहूँगा कि डेडली थिंग एवर डिड या क्रेजी थिंग एवर डिड। इस तरह से मैं जो है अपना यहाँ पे ये हमारा जो वर्ड लिखा हुआ वियर्ड या इस तरह के जो वर्ड्स हैं हमारे जो कि हाईलाइटेड हैं या जिसका पर्पस है, हम जिस पर्पस के लिए इसको निकाल रहे हो यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। हर चीज़ रेडीमेड आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। बस अब हमने क्या करना है, यूनिवर्सल प्रॉम्प्ट को हम कॉपी करते हैं। टॉपिक का मैंने आपको बता दिया कैसे आपने चेंज करना है। जस्ट आपने इसको कॉपी किया,
कॉपी करने के बाद आप एज इट इज़ आ जाओगे चैट जीपीटी पे। चैट जीपीटी पे आपने O3 सिलेक्ट करना है, इसके बाद आपने इस प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर देना। पेस्ट करने के बाद एज इट इज़ जो है ये एनालाइज करते हुए जॉनी डेप्ट की सक्सेस के ऊपर या किस तरह से उसने जो है वो अपने करियर में इतनी अचीवमेंट्स ली हैं, हर चीज़ वो आपको निकाल के दे देगा। इसमें मैंने इसको हर चीज़ हाईलाइटेड की कि हुक मेरी 5 सेकंड्स की होनी चाहिए, ड्रामेटिक पर प्लस इमोशनल या वो बिल्डअप होना चाहिए। फिर इसके बाद स्ट्रॉन्ग क्लोजअप लाइन होनी चाहिए, जिसको हम पंच लाइन कहते हैं, वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। फिर इसके बाद मतलब हर चीज़ इसमें मैंने डिफ़ाइन की हुई है। आप इसको खुद से रीड आउट कर लेना, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। अब इसने इस चीज़ को भी एनालाइज करना शुरू कर दिया। बी रोल भी हमें बताएगा, ऑडियो कौन सी यूज़ करनी है वो भी बताएगा, ठीक है। हैशटैग भी बताएगा, इंगेजिंग कैप्शन भी बताएगा, एसईओ भी खुद से करेगा, ठीक है। हर चीज़ हमें ये इन डिटेल खुद से निकाल के देगा। आगे सिर्फ हमने उस मटेरियल को कलेक्ट करके एडिट करना होगा। ये हमारा स्क्रिप्ट राइटिंग का फार्मूला होगा जिसको हम यूज़ करेंगे। और इस स्क्रिप्ट राइटिंग बेसिकली जो चीज़ मैं अभी आपको समझा रहा हूँ, मार्केट में लोग स्क्रिप्ट सेल कर रहे होते हैं, $15-15 की, $20-20 की स्क्रिप्ट ही सेल हो रही होती है। इस तरह की चीज़ है जो कि यूजुअली लोगों को नहीं पता होता कि चैट जीपीटी की हमने यूजेज किस तरह से बनानी होती थी। वो बिल्कुल एक सिंपल सी प्रॉम्प्ट देते हैं जिसमें लिखा होता है कि भाई टॉम क्रूज़ के बारे में मुझे कोई वियर्ड स्टोरी बता दो, ये चीज़ सिर्फ लिखी होती है। ये सिंपल प्रॉम्प्ट्स हैं, ठीक है। इस तरह की प्रॉम्प्ट्स लोग सेल कर रहे होते हैं। आप में से अगर कोई बंदा फाइवर पे काम कर रहा है तो वो लाजमी सर्च करके देखेगा प्रॉम्प्ट राइटिंग के ऊपर जो है वो लोगों ने अपने बनाए होते हैं गिग्स। और वहाँ पे वो बोलते हैं कि मैं एक प्रॉम्प्ट के $15 चार्ज करूँगा, $20 चार्ज करूँगा, और वो सारी चीज़ें आपको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। आगे ये टॉपिक्स हमारे पास है, ये भी यूनिवर्सल है, इनको आप यूज़ कर सकते हो। इसमें भी कॉल टू एक्शन, वायरल, हैशटैग, हर चीज़ लिखी हुई है। आप अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग मतलब इतना डाटा दे दिया कि आपको ना कि भाई मोहसिन भाई ये ख़त्म हो चुका है या ख़त्म होने वाला, हमसे ये ख़त्म नहीं होगा आपसे, ठीक है। ये वो डाटा मैं आपको कन्वे कर रहा हूँ। अब हर एक टॉपिक के ऊपर हमारे पास, लेट्स सपोज मैं जाता हूँ टॉपिक्स लाइब्रेरी में, रेडीमेड प्रॉम्प्ट्स में, मैं कहता हूँ कि भाई द डार्क साइड ऑफ हीज फेम, मैंने जहाँ पे जॉनी डेफ लिखा हुआ है मेरे पास नीचे नीचे ये इतने जो वो सेलिब्रिटीज़ हैं इनके मैं नाम यूज़ कर सकता हूँ। मतलब एक टॉपिक के ऊपर आपकी 200 वीडियोस बन सकती हैं, दूसरे टॉपिक के ऊपर 200 वीडियोस बनेंगे, तीसरा टॉपिक के ऊपर 200 वीडियोस बनेंगे, तो ये बहुत ज़्यादा वीडियोस आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। फिर आपको मैंने फॉर्मेट दे दिया, इसमें भी एक टॉपिक पे आपकी जो वो 200 वीडियोस, क्योंकि आपको मैंने नाम ही सेलिब्रिटीज़ के 200 दिए हुए हैं, ठीक है। या जो भी फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं, पॉप कल्चर के रिलेटेड हैं, जो भी हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आपके पास टॉपिक कैटेगरीज आ गई। आप इसी में वियर्ड को चेंज करके अपने ये टॉपिक चेंज कर, मतलब हज़ारों वीडियो आपकी एक ही लाइन के ऊपर बन सकती हैं, ठीक है। जो चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ वो आपको समझ आ चुकी होगी। फिर इसके बाद आपके पास ये टॉपिक्स आ गए, इसमें भी आपकी 200-200 300-300 वीडियोस तो ऑन हैंड पड़ी हुई हैं। आपके पास ये सेलिब्रिटीज़ के नेम है, सिंपली कॉपी करो, यहाँ पे अपना जब वो पेस्ट करो, उसको पेस्ट करने के बाद आपके पास जो है उसके ऊपर पूरी की पूरी वो रेडी होके आ जाएगी। अब मैंने इसके प्रॉम्प्ट दिए, इसको इसने एनालाइज करना शुरू कर दिया। हर चीज़ को इसने एनालाइज़ करने के बाद मुझे ये कन्वे कर देगा। अब इसने लिया है 1 मिनट पूरा इसको एनालाइज़ करने में। जैसे ही ये रेडी हो जाएगा अच्छा ये रेडी हो गया। अच्छा ये हमारे पास आ गया, एसईओ इसने कंप्लीट कर दी। जॉनी डेप डार्क साइड हमारा टॉपिक था, हमने जो इसको दिया हुआ था। अच्छा जी अब हम देखते हैं। अच्छा ये आ गया सबसे ऊपर, इसने कैप्शंस दे दिए हमें, फिर इसके बाद हैशटैग्स दे दिए हैं। ये दोनों चीज़ें इसने हमें जो है फर्स्ट लाइन में ही दे दी, या फर्स्ट जो इसने हमें निकाल के दे दी। फिर इसके बाद नीचे आ जाते हैं, हमारे पास आ गई हुक, द फेम इज़ अ स्पॉटलाइट फॉर जॉनी डेप, ठीक है। इट्स बिकम अ मैग्नीफाइंग ग्लास, ठीक है। ये हमारे पास हमारी हुक आ गई। फिर इसके बाद मेन बॉडी हमारे पास आ गई, और इसी में हमारे पास ये नीचे पंच लाइन भी लिखी हुई आती है लास्ट पे हमारे पास। ये पूरी की पूरी प्रॉम्प्ट है, मैं इसको निकालता हूँ, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स में आ गया। डॉक्यूमेंट्स में आने के बाद हमारे पास ये हुक आ गई। हुक के बाद नीचे आते हैं, हमारी मेन बॉडी आ गई, और पंच लाइन भी इसी के अंदर लिखी हुई है, ये आ गई। फिर इसके बाद हम नीचे आते हैं, फिर इसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो कॉल टू एक्शन है वो लिखा हुआ आ गया। इतना आई थिंक से इतनी लेंथ है इस कॉल टू एक्शन की। इज़ द पार्ट वी फॉरगेट बिहाइंड द आइकॉनिक सीन। अच्छा ये, हाँ ये कॉल टू एक्शन है पूरा, ठीक है। इसको हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर, ये हमारे पास आ गई पूरी की पूरी हमारी स्क्रिप्ट। फिर इसके बाद नीचे आ जाते हैं। अच्छा अब इसने जो बी रोल बड़ा ही तरतीब से बना के दिया हुआ, स्पॉटलाइट का जहाँ पे ये बोल रहा था, मतलब हुक पे इसने स्पॉटलाइट का लिया हुआ है, नाम लिया हुआ है। नीचे इसने बता दिया कि भाई स्पॉटलाइट ब्लैक स्क्रीन फेड इन, ये आपने जो वो इफेक्ट लगाना है। फिर सिंगल राउंड स्पॉटलाइट अपेयरेंस मोशन, ये हर चीज़ उसने एफेक्ट्स के बारे में हमें बताना शुरू कर दी, ठीक है। फिर इसके बाद नीचे हमारे पास ये सेकंड उसने बी रोल में बता दिया कि भाई ये आपने फ्लैशिंग बल्ब, ये आपको बोला कि इफेक्ट यूज़ करना है। फिर आगे वट एवर जो भी इस तरह से इसने बोला हुआ हर चीज़ को, और हर एक जो है वो इसने 2 सेकंड्स में इसने बोला कि भाई 2 सेकंड
जो है वो स्टार्टिंग 0 सेकंड से 2 सेकंड तक आप इसको यूज़ करो, फिर इसके बाद 2 से 5 तक इसको यूज़ करो, 6 से 9 तक इसको यूज़ करो। एडिटिंग के अंदर हर एक चीज़ को उसने डिफ़ाइन कर दिया पूरी की पूरी 1 मिनट की वीडियो को, ठीक है। फिर नीचे हम आ जाते हैं, तो नीचे हमारे पास यहाँ पे वॉइस ओवर स्क्रिप्ट आ गई, ठीक है। डायरेक्ट डाउनलोड लिंक इसने हमें दे दिया, कि हमारे पास वॉइस ओवर स्क्रिप्ट आ गई। इसको मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ, तो ये हुक हम निकाल देंगे, मेन बॉडी हम निकाल देंगे, कॉल टू एक्शन ये वाला जो लिखा हुआ एडिशनल चीज़ें निकाल देंगे, ऊपर ये चीज़ भी हम निकाल देंगे। वॉइस ओवर का भी इसने बोल दिया कि वॉइस ओवर एंड पीस जो है वो किस तरह के इसके अंदर होना चाहिए, नेचुरल नेचुरल होना चाहिए, रिफ्लेक्टिव, हर चीज़ को उसने जो है वो हाईलाइटेड वे में आगे कर दिया। हम आगे वॉइस ओवर भी इसका करेंगे। अब नीचे हमारे पास स्क्रिप्ट भी डाउनलोड हो गई, कैप्शंस भी आ गए, बी रोल्स भी डाउनलोड कर लिया, डायरेक्ट उसने लिंक दे दिया। अच्छा ठीक है, अच्छा बी रोल, अच्छा ये डाउनलोड का लिंक आ गया, मे बी ये क्या चैट जीपीटी को कुछ दौरा पड़ा है ठीक है। खैर ये भी हमारे पास डाउनलोड होके आ गया। 11 लैब वॉइस ओवर के लिए जो भी चीज़ यूज़ होनी है वो भी इससे इसने हमें निकाल के दे दी है। मैं इसको लेट्स सपोज ओपन करके देखता हूँ। आई थिंक सो ये इसने जो वो दे दिया कि कौन सा कैरेक्टर आप यूज़ कर सकते हो 11 लैब्स के ऊपर इंपोर्ट करके, इस चीज़ को किस तरह से आपने बनवाना है। एपीआई उसने सॉरी हमें बना के दिया, इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। फिर इसके बाद आल फाइल इन अ सिंगल, अच्छा हर चीज़ उसने जो है वो हमें मतलब ऊपर जितनी भी फाइल्स है वो सिंगल जिप फाइल में मैं बना के दे दी है, ठीक है। फिर इसके बाद जो MP3 हाउ टू गेट योर MP3 नाउ, ठीक है। टेल योर प्रेफरेंस वॉइस स्टाइल, हम जो अपना वॉइस स्टाइल कौन सा करवाना चाहता है, मेल फार्म US से या फीमेल नेचुरल UK, मतलब वॉइस ओवर का इसने बता दिया कि इस तरह की उसके ऊपर वॉइस टोन होनी, हर चीज़ उसने जो है हमें हाईलाइट करके रेंडर करके A to Z बता दिया कि ये चीज़ आपने करनी है और इस तरह से करनी है यूनिवर्सल प्रॉम्प्ट के अंदर, ठीक है। बाकी हमारे पास ये तो हो गया यूनिवर्सल प्रॉम्प्ट का। यूनिवर्सल प्रॉम्प्ट के अलावा जो हमारे पास ये वाली प्रॉम्प्ट्स हैं, हम अब इनको भी यूज़ करके देखते हैं कि हमारे पास क्या रिजल्ट्स आते हैं। लेट्स सपोज मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। पेस्ट करने के बाद जो भी मेरा टॉपिक है या जो भी मेरा कैरेक्टर है मैं जो है उसका नेम कॉपी करता हूँ। लेट्स सपोज मैं कोई भी एक नेम कॉपी कर लेता हूँ, ठीक। ऑल वॉकर, मैंने इसका नेम कॉपी किया। इंसर्ट टॉपिक, मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अच्छा अब इस पर हमने टॉपिक कंप्लीट लिखना है, ठीक है। अच्छा टॉपिक ना भी लिखा तो खैर इसने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है। असली वाली बात नहीं, डॉक्यूमेंट्री स्टाइल है पॉल वॉकर, हमने नाम लिख दिया। अब हमें जो है ये खुद से एनालाइज करके देगा, उसकी हर चीज़ हमें वो निकाल के दे देगा। ये हमारे पास है। हम अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कोई प्रॉम्प्ट बनवाना चाह रहे हैं। लेट्स सपोज हम कहते हैं कि भाई हमारी जो है जर्नल डॉक्यूमेंट्री स्टाइल में हमने ये प्रॉम्प्ट दी थी, उसमें जिस भी टॉपिक के ऊपर कन्वर्सेशन हो रही थी वो हमारा वायरल हुआ है। हम जर्नल डॉक्यूमेंट्री स्टाइल में फिर बाकी जितने भी एक्टर्स हैं उनकी वीडियोस को बनाना शुरू करेंगे, क्योंकि हमारा एक टॉपिक हिट हुआ है, उस टॉपिक के थ्रू हमारी फॉलोइंग ज़्यादा बनी, लोगों ने इंटरेस्ट शो किया है, हम उसको आगे लेके चलेंगे। अगर कोई दूसरा तो उसको ले, बाकी ये आप मिक्स भी कर सकते हो सारी चीज़ें, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हर टॉपिक को आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि बैकग्राउंड पे हमारा जो है वो बिल्कुल एक ही चीज़ है, ठीक है। टॉपिक्स की हमारे पास ये आ गई हुक, फिर इसके बाद मेन बॉडी, फिर नीचे इमोशनल माइंडसेट, मिड पॉइंट आ गया, तो जिसको हम पंच लाइन भी कह सकते हैं। फिर इसके बाद टर्न आ गया, उसका मतलब कि जो किस तरह से वो जो है मतलब ये हमारे पास आ गई, सॉरी पंच लाइन ये आ गई, ठीक है। फैंस रिमेंबर द स्माइल, अच्छा ये हमारे पास पंच लाइन है। ये इसकी जो है वो मिड पॉइंट आ गया, ये मिड बॉडी आ गया, ये जो है मेन बॉडी का स्टार्ट है, ये मिड बॉडी आ गया। फिर इसके बाद ये हमारे पास पंच लाइन आ गई। फिर इसके बाद ये कॉल टू एक्शन आ गया। नीचे आ जाएंगे, हमारे पास हर चीज़ उसने यहाँ पे निकाल के दे दी, कैप्शंस है, हैशटैग्स हैं, मतलब इसमें आगे हमने जो है वो वॉइस ओवर इसने नहीं बना के दिए हैं, सिर्फ प्रॉम्प्ट राइटिंग करके दी। यूनिवर्सल प्रॉम्प्ट में हमें जो है वो इसने हर चीज़ A to Z निकाल के दी हुई है। ये हमारे पास तरीकाकार होगा डॉक्यूमेंट्री स्टाइल की प्रॉम्प्ट राइटिंग का। इस चीज़ को समझे। फिलहाल के लिए आपको सिर्फ इतना ही पार्ट मिलेगा, जब तक आप मुझे इसके ऊपर प्रैक्टिकल नहीं करके दिखा दे तब तक जो है वो नेक्स्ट पार्ट मैं इसका नहीं कन्वे करूँगा। चीज़ें पहले और थी, मैंने सारी चीज़ें चेंज कर दी है, ठीक है। बेसिक मैंने सिखाना था लेकिन मैं सिखा अब एडवांस रहा हूँ, मुझे दोबारा से क्लास रिकॉर्ड करना पड़ रही है। तो ये कि आप इन सभी चीज़ों के ऊपर प्रैक्टिकल करो, इन फाइल्स की या इन लाइब्रेरीज़ की मैं आपको एक्सेस देता हूँ। प्रैक्टिकल्स करो, प्रॉम्प्ट राइटिंग कैसे करनी, रैंडम प्रॉम्प्ट्स कैसे निकालनी, कोई 10-10 प्रॉम्प्ट्स अपनी रेडी करके रखो, वॉइस ओवर्स रेडी करके रखो, पिक्चर्स निकाल के रखो। आगे हम फिर अपना जो एडिटिंग की तरफ मूव ऑन होंगे। नेक्स्ट पार्ट फिर आपको मिलेगा इसका कंप्लीट कि हमने एडिटिंग किस तरह से करनी है, और इसके बाद आपका हाई RPM वाली निशेष का पार्ट भी आपको कन्वे किया जाएगा, ठीक है। आप इन्हीं टॉपिक्स को हज़म कर लो तो बड़ी बात है। आप इसके ऊपर प्रैक्टिकल करो, एकदम से सारी चीज़ें मिलेंगी तो पज़ल हो जाओगे, समझ नहीं आएगी कि प्रॉम्प्ट किस टॉपिक के ऊपर निकालनी, किस तरह से निकालनी है। मैंने सेलिब्रिटीज़ के ऊपर करना है, रैंडम टॉपिक्स के ऊपर करना है, क्या चीज़ करूँ क्या ना करूँ। अभी सिर्फ प्रॉम्प्ट राइटिंग के ऊपर अपना फोकस करें।